और वो ज्ञान परमात्मा वेदों और गीता पुराणों वाला अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, कि जन साधारण समझ ले किसी प्रकार मेरे ज्ञान को। लेकिन हमने विश्वास नहीं हुआ अपने भगवान पर, उस लाल को हम पहचान नहीं सके, क्योंकि हम लाल पहचानने योग्य नहीं थे। पुण्यात्माओं, एक कथा सुनाऊंगा, आप सुनाता हूं, बाद में परमात्मा की अमर वाणी आपको सुनाता हूं। एक समय एक नगर में दो लाला जी रहते थे, दो भाई। उनमें से छोटे की मृत्यु होगी, उसके दो पुत्र थे। अब उनके पुत्र की मृत्यु, पिता की मृत्यु हो जाने के बाद लड़के ऐसे ही थे, कोई 16 वर्ष का, कोई 18 वर्ष का। एकदम अंधेरा छा गया। उनकी माता ने जब उनके क्रियाक्रम से निमट लिए, माता जी ने कहा, बेटा तुम अपने ताऊ जी से, यहाँ हरियाणा में ताऊ कहते हैं पिताजी के बड़े भाई को, यानी इल्डर अंकल कह लो अंग्रेजी में को होता है। तो उस ताऊ जी ते आप जाओ, मिलो और उनसे प्रार्थना करो कि आपको कुछ दिन पार्टनरशिप में, आपको अपने उस व्यवसाय में, बिजनेस में हिस्सेदारी कर लें, हिस्सेदार बना लें। और बेटा मेरे पास तेरे पिताजी के समय का, तेरे पिताजी के समय के ये लाल रखे हैं, एक पोटली में बांध रखे, गांठ गठड़ी में इतने सारे अच्छे, और वो छुपा कर रख रखी थी। अगले बेटा ये लाल ले जाओ, तेरे ताऊ जी को दे देना, और उनको कह देना कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, आप ये लाल रख लो, इनके फिर पैसे हमारे पास हो जाएंगे, जब लाल छुड़वा लेंगे आप हमारा हिस्सेदारी कर लो। तो बच्चों ने जाकर ऐसा ही, जैसा माता जी ने कहा था, बच्चों ने जाकर अपने ताऊ जी से, इल्डर अंकल तय, जाकर कहा कि ताऊ जी मेरी माता जी ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रही है, हमारे पास ये लाल हैं, पैसे नहीं हैं, इनको गिरवी रख लो, और जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे हम छुड़वा लेंगे, हमारा हिस्सा कर लो। तो वो ताऊ जी कहने लगा, बेटा मैं तो बगैर पैसे के ही तुम्हारा हिस्सा करने को तैयार था, तुम मेरे भाई के बच्चे हो, तुम मुझसे, मेरे से दूर थोड़े ही हो, आपका दुख मैं थोड़ा ही देख सकता हूँ। पर उसने जब गठड़ी खोल कर देखा, वह पोटली, सेठ ने, उनके ताऊ जी ने वापस बांध कर नो बोला, बेटा इसको ले जाओ और तेरी माँ को कह दे चौकस रख ले, रख लेगी इन सबको, आवश्यकता होगी तब मैं मंगवा लूँगा तुम्हारे पर, तेरी माँ के पास से। अभी मेरी उधार बहुत चलती है दूर देश में, और तुम मेरे साथ चलो, हिस्सा कर लो, और फिर आके वापस जावांगे जब ले चलेंगे। उन दोनों बच्चों को ने जाकर वो पोटली अपनी माता जी को दे दी और कहा, माता जी ऐसे ऐसे ताऊ जी कह रहे हैं। तो उसकी माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, आपका पैसा कभी ले लियो, आकर चौकस रखूंगी, संभाल कर रख दिया। अब वो दोनों बच्चों को ले गया दूसरे शहरों में, जहाँ से वो माल खरीद कर लाता था, कुछ उधार भी लाता था। तो दोनों बच्चों को साथ लेकर बिजनेस किया, कुछ सामान बुक करा लिया कि इतना बोरी आटे की, गेहूं की, इतनी बूरा की। तो एक स्थान से 50,000 रुपये का सामान उधार के लिए बुक करा लिया एक लाला जी ने, और कहा कि हम आपके पैसे फिर दे देंगे, वापस आएंगे तब। जब वो जहाँ रुके हुए थे तीनों, उनका अंकल और वो दोनों बालक जिस धर्मशाला में रुके हुए थे वहाँ आ गए। वहाँ आकर के उस ताऊ जी ने एक लाल उठाकर, चमकीली सी वस्तु गोल गोल, उन बच्चों से कहा, बेटा जाओ ये लाल है, उस सेठ को दे दो जिसे 50,000 का सामान हमने उधार लिया है, और कहना ये लाल हमारा गिरवी रख लो, वापस हम आएंगे तुम्हारा पैसा दे देंगे, अपना लाल वापस ले लेंगे।
अब वो दोनों बच्चे गए, सेठ जी से कहा, ले लाला जी, मेरे ताऊ जी ने कहा ये लाल है, इसको गिरवी रख लो, अपने पास रख लो, ये 50,000 का सामान हमने लिया है, फिर आएंगे तो तुम्हारे पैसे दे देंगे, लाल अपना ले लेंगे। अब उस सेठ ने बुलाया वो एक व्यक्ति जौहरी, जो लाल की परख करना जानता था, उसको दिखा के भी देख ये लाल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। उस जौहरी ने अपना जंतर मंतर करके चेक करा, कहने लगे भाई तो डुप्लीकेट है, लालड़ी है, लालड़ी लालड़ी है ये तो 200 रुपये की भी कोई ना, ये 50,000 की बात, 1 लाख का, लाखों रुपए का होता है वो लाल तो। अब उस सेठ ने जिससे पैसा लिया था वो गली में मारा फेंक के, और 36 सुनाई बली बुरी कि तेरे ताऊ जी भाई ऐसे इतना दिखा करते, ये ठग हो गए, ठगे हैं। मैं के नट्टू था, फिर आके दे दो, इधर ठगन लाग गए हैं, लाल की जगह लालड़ी बतावें। तो खूब अच्छी बुरी कही। वो बालक डर गए, घबरा गए, एकदम चिंतित हो गए। गली में से लाल उठा के आगे ताऊ जी से कहा, ताऊ जी, वो लाला जी तो बड़ा निकम्मा, आप इस लाल को न, एक आदमी बुला उसने कोई और दूसरी दुकान पर तय, वो ने बोला ये लालड़ी है, लाल को नहीं। और लाला जी तो घना गर्म हो गया, बाहर फेंक दी सड़क पर। अन्य बोला ये तो 200 रुपये की भी को ना लालड़ी, लाल तो लाख रुपए का उसे है, तुम ठग हो, तुम्हारा ताऊ ठग तो नहीं था, पर ठगन क्यों लग गया हमारे को, ऐसी क्या आपत्ति आ गई, मैं क्या मना करूं था उसको उधार से। अब वो ताऊ जी तो जान था कि क्या रिएक्शन होगा इनके साथ, तो फिर वो कहता रहे, बेटा वो सेठ गलत नहीं भाई, ठीक कह रहा था, ये तो लालड़ी है रे, सचमुच मेरे से गलती से दे दी बेटा। अरे देख लाल तो ये रखा इधर देख, वो उठा कर दूसरी तरफ से और देखा, बेटा वो हो भाई, वो ठीक बोल रहा था, लाल तो ये रह गया बेटा, धोखे से मैंने लालड़ी दे दी, यह तो सचमुच एक आने की भी कोई ना बेटा, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये तो धोखा देने साथ रखूँ मैं, कोई चोर ठगावत इसने लेकर भाज जा, ओरिजिनल ना छेड़ा, इसलिए ले रहा था बेटा इसको। जाओ दोबारा सेठ को कहो मेरा ताऊ जी जो है बेईमान नहीं है, ये शब्द आप आगे से मत कहना, और ले तेरा लाल रख ले गिरवी। वो दोनों भाई गए, उन्हें भी देखा ढंग से, सचमुच तो दिन रात का अंतर है लाल और लालड़ी में। उस सेठ को जाकर सारी कहानी बताई कि हमारा ताऊ जी धोखेबाज नहीं है, गलती से धोखे में वो लालड़ी दी गई, देख लाल दिखा ले तेरे किससे ना। तो उसने फिर वही व्यक्ति बुलाया सेठ ने, उसने आते ही चेक करके बता दिया, हाँ ये लाल है, ओके है। अब वो सेठ जिससे उधार ली थी वो कहता है, देखो बालको देखो, थरा आँखों तो ये ऐसा हो सा लाल है। कहने का भाव ये, उन बच्चों का ऐसा झटका लग गया, वो घटना वो भूल नहीं सके, और लाल और लालड़ी की पक्की दृढ़ निश्चय हो गया कि इसी लाल है, ऐसी लालड़ी होती है, और लालड़ी तो एक आने की भी कोई नहीं। दोनों बच्चे और वो ताऊ जी लेकर अपना सामान जहाज के द्वारा घर आ गए। ताऊ जी ने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारी माँ पर वो लाल ले आओ, और फिर चलेंगे ना कल परसों वापस, तो उन लाल ले चलेंगे, और भाई और सामान किसी का कई उधार हो रही है, उन्हें ठीक दे दिवा का अपना कर्जा उतारेंगे। दोनों बच्चे भागे गए घर पे, और जाते कहते, माँ वो लाल दे। माँ बोली, आगे बेटा आ जाओ रोटी खाओ। न बोले रोटी पाछे खाओ, खाना पीछे खाएंगे, पहले लाल दे, वो कहाँ जल्दी निकाल। ताऊ जी को दे के आते हैं, बहुत पैसा कुछ कर्ज हो गया है, और वो कहते भाई ये ले आइयो वो लाल। उसकी माँ बोली, ले बेटा न्यो के न्यो रख रखे मैंने तो संभाल के। और बलका ने सोची, तुम देख लो लाल है लालड़ी के, ताऊ जी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। उन्हें वही खोल कर देख लिया, वो लालड़ी थी, लाल नहीं थे। माँ तो उनको लाल समझ के गिठड़ी बांध के संभाल कर रख ली थी, और बच्चे इस परख करने योग्य कर दिए उस सेठ ने, ताऊ जी ने, कि अपने लाल और लालड़ी ने वो आप पहचान लिए। ताऊ जी ने ना कहना पड़े, वो पता तो था उसको कि लालड़ी है लाल नहीं। तो वो लड़के कहने लगे, माँ उड़े पटक दिए ठाकर उन बच्चा ने वहीं पर
चूल्हे में। कहने लगे माँ आप तो कति भोली हो, आपने कुछ किसी बात का ज्ञान नहीं। ये लाल को नहीं लालड़ी है, लाल तो 1 लाख रुपए का उस है, 9 लाख रुपए का, और ये तो 1 आने की भी कोई ना, 200 रुपये की भी कोई नहीं। तो मामा बोली बेटा मैंने तो पता नहीं, मैंने तो सोचा लाल है, तेरे पिताजी के समय के रखे हुए थे। अब वो दोनों बच्चे फिर ताऊ जी के पास गए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, ताऊ जी तो जान गया कहाँ बच्चे आप पर करकाए हुए। कहने लगे ताऊ जी मेरी बाह नवा बिल्कुल सादी बोली है, उसको पता को नहीं, वो लाल को नहीं थे ताऊ जी, लालड़ी थी लालड़ी। तो ताऊ जी बोला बेटा जिस दिन तुम लेकर आए ना, ये उस दिन भी लालड़ी थी। यदि मैं कह देता ना ये लाल को ना लालड़ी है, तेरी माँ सत्तर लाने दे हो, नो कहे मेरा पति मर गया, हमारे लाला ने भी लालड़ी बतावा दियो है चोर है। और बेटा मैंने आप ना कह करके आपको इतना शाना कर दिया, लाल और लालड़ी की परख करने योग्य कर दिया, आपने पटक दिए ठाक हुए। तो ये दास चाहता है कि इस पवित्र मानव समाज को लाल और लालड़ी यानी ओरिजिनल ज्ञान और डुप्लीकेट ज्ञान की पहचान करने योग्य बना दूं, ताकि आप अपने अपने मजहब के जो दंत कथाओं में बड़े हुए जो ज्ञान है उनको आप पर पटक दो ठाक है। इस दास ने घना ना कहना पड़े। तो ये प्रत्यक्ष दिखा दिखा के लाल और लालड़ी आमने सामने रख के आपको जोर ही बना रहा हूं। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले वो लाल वो रखे थे, जिनको इन अज्ञानियों ने लालड़ी बता रखा था, और जो लाल हमारे सदग्रंथों में छुपे थे वही लाल सदग्रंथों में, गीता पुराण और वेदों में, वही परमेश्वर की वाणी में। वो वेदों और गीता को तो सही मानते थे कि ये सत्य है, लेकिन वो जानते नहीं थे इसमें सत्य क्या है, असत्य का प्रचार करते थे। वो लाल की आड़ में लालड़ी बेचा करते थे, लालड़ी देते थे, दुनिया को निर्धन बना दिया, भक्तिहीन कर दिया। शास्त्रीय विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता, कोई सिद्धि प्राप्त भी नहीं होती।